जनपद मुजफ्फरनगर में शिवसेना और क्रांति सेना के रणबांकुरों और महिला शक्ति आस्था के महापर्व में इन दिनों शिव भक्तों की सेवा में जुटे हैं। 32 साल से चल रहे कांवड़ शिविर में इस बार खास बात यह है कि क्रांति सेना से जुड़ी महिलाएं सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रही हैं। आदर सत्कार से उत्साहित शिव भक्त विश्राम करने के साथ देर रात तक थिरकने में भी पीछे नहीं है। क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा की माने तो कांवड़ियों का यह जन सैलाब सनातन धर्म की शक्ति को प्रदर्शित करता है। कांवड़ यात्रा में शिव सेना और क्रांति सेना का कांवड़ शिविर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार कांवड़ लाने वाले शिव भक्त आनंद भवन में लगने वाले शिव सेना और क्रांति सेना के शिविर से जरूर होकर गुजरते हैं, क्योंकि शिविर में भोजन और विश्राम के साथ चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। यह केवल अकेला ऐसा कांवड़ शिविर है जो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले शुरू हो जाता है, जो महाशिवरात्रि तक चलता है। शिविर में विश्राम कर रहे कांवड़ियों ने भोले के जयकारों के बीच शिविर की व्यवस्थाओं को सराहा। क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा बताते हैं कि कांवड़ शिविर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की संख्या तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन इस बार 8 साल से लेकर 22 साल तक के युवाओं के कांवड़ियों की संख्या अधिक है। कलश यात्रा का नया ट्रेंड भी देखने को मिला। कांवड़ शिविर हो और क्रांति सेना और शिवसेना का शिविर न लगे, ऐसा कभी 32 साल से नहीं हुआ है। और इस समय हम जो शिवसेना क्रांति सेना का शिविर है उसमें मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह कांवड़ भाई जो है, कांवड़िया भाई जो है सेवा ले रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है वो सेवा में जुटे हुए हैं। और ये शिविर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह शिव भक्त जो हैं वो विश्राम कर रहे हैं और कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद इन शिव भक्तों को अपने गंतव्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि 23 जुलाई की शिवरात्रि है। उस शिवरात्रि पर सभी कांवड़िया भाई को भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। हमारे साथ हैं क्रांति सेना के संस्थापक ललित मोहन शर्मा जी। अब उनसे पूछते हैं कि ललित जी, करीब 32 साल से आप लोग सेवा कर रहे हैं, तो इस बार क्या नया शिविर में दिख रहा है? इस बार जो है शिव भक्तों की जो संख्या है वो युवा शिव भक्तों की संख्या लगभग 75% इस समय दिखाई दे रही है। लगभग 8 साल से लेकर और 20-22 साल तक के युवा कलश की भारी भरकम यात्रा कर रहे हैं और इतनी मुश्किल यात्रा मैं समझता हूँ कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार यह संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है कलश यात्रा की। और छोटे छोटे बच्चे भारी भारी कलश लेकर अपनी यात्रा इस समय कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का उन पर आशीर्वाद है कि इतनी कठिन यात्रा को वो बड़े हंसते खेलते उस यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कलश यात्रा, तो क्या देख रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसका स्वरूप हर साल बदल रहा है? हाँ, वैसे इस बार का पिछले साल से ऐसा स्वरूप देखने को मिला है कि जो शिव भक्त एक उम्र के हिसाब से जो है ज़्यादा उम्र के होते थे, पिछले साल से ऐसी संख्या बढ़ी है युवा वर्ग की, 12, 14, 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ी है। और जो अच्छी उम्र के थे 35, 40, 50 साल, उनकी संख्या घटी है, ये देखने में आ रहा है। और व्यवस्थाएं तो शिविरों में भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हर बार होती हैं, दावे बहुत लंबे चौड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे उनके बिल्कुल हर वर्ष की तरह इस बार भी वो दावे लगभग फ्लॉप ही हो रहे हैं। ललित जी, क्योंकि ये भक्ति का प्रतीक है, पूरा जो महापर्व है आस्था का पर्व है, भक्ति का प्रतीक है, लेकिन इस बार राजनीति भी इसमें हावी हो रही है। जैसे मोदी की प्रतिमा लेकर आ रहे हैं, योगी की लेकर आ रहे हैं, आज जो नई कांवड़ आई है अखिलेश की पीडीए की कांवड़ आई है, जयंत चौधरी की कांवड़ आई है, उस पर क्या कहेंगे? हर राजनीतिक दल इस विराट यात्रा का लाभ उठाने की कोशिश में है और जो मैं मानता हूँ गुजराती जो कांवड़िए हैं जो दिल्ली में रहते हैं, बर्तन वर्तन का काम करते हैं, गुजरात के रहने वाले मूल रूप से, वो बड़ी संख्या में पिछले साल से उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और तमाम राजनीतिक दल, क्योंकि ये जो यात्रा है धार्मिक आस्था का प्रतीक है और करोड़ों की संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की गरज से हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने समर्थकों को उतार दिया है कांवड़ लाने में।
कोई किसी की मूर्ति ला रहा है, कोई किसी की तस्वीर लेकर आ रहा है, कोई किसी संगठन के झंडे लेकर चल रहा है। तो ये वैसे मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि ये धर्म का मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये थे ललित जी, साफ तौर से कह रहे हैं कि धर्म का मामला है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। क्रांति सेना की महिला जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि शिविर में शिफ्ट में 150 महिलाएं काम कर रही हैं। जिस शिफ्ट में महिलाएं होती हैं उसमें पुरुष को नहीं रखा जाता। क्रांति सेना की जो महिला जिलाध्यक्ष हैं पूनम चौधरी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूनम जी, क्या देख रही है इस बार कावड़ में महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है? देखिए, इस बार हमारी महिलाएं क्रांति सेना की करीब 100-150 महिलाएं हमारी 20-20 महिला करके यहाँ पर सेवा दे रही हैं। सुबह 11 बजे आ जाती है और रात के 10-11 बजे तक महिलाएं ड्यूटी दे रही हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। माननीय ललित मोहन शर्मा जी ने व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है कि महिलाएं जब ड्यूटी देती है तो उसमें जेंट्स की एंट्री नहीं होती, और जब जेंट्स ड्यूटी करते हैं तो महिलाओं की एंट्री नहीं होती। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है महिलाओं की, कांवड़ की, भोले भोलियों की। इसलिए आज महिलाएं हमारी यहाँ पर आनंद भवन में काफी संख्या में यहाँ पर है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो कावड़ यात्रा है उसमें महिलाओं की संख्या, क्योंकि महिला कावड़िया बहुत संख्या में इस बार बढ़ी है। हाँ, महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। देखिए, महिला जब से हमारे मानना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इतना अच्छा कांवड़ की व्यवस्था करी हुई है कि अब महिलाओं को सुरक्षा मिली है, तो इसलिए महिलाएं कांवड़ लेके बहुत जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो इसे धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कि उन्होंने इस बार व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है महिलाओं के लिए खासकर। तो इनका साफ तौर से कहना था कि महिलाओं की संख्या जो है कावड़ यात्रा में बढ़ रही है, और जो सुरक्षा का माहौल पूरे प्रदेश में बना है उसका ही परिणाम है कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में कावड़ लेकर आ रही हैं। शिविर के व्यवस्थापक शरद कपूर का कहना है कि सबसे लंबे चलने वाला उनका शिविर मात्र 1 घंटे साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। बाकी 23 घंटे में भोजन पानी की व्यवस्था शिव भक्तों के लिए रहती है। जो शिवसेना का शिविर है उसका संयोजक देखते हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं जो है आपने कावड़ शिविर में की है इस बार? देखिए, शिवसेना क्रांति सेना का ये 32वां कांवड़ सेवा शिविर है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी सबसे पहले शुरू होने वाला एकमात्र शिविर क्रांति सेना शिवसेना का है, जो गुरु पूर्णिमा पर शुभारंभ हो जाता है इस शिविर का और सबसे लास्ट तक चलता है। शिविर की ये विशेषता है कि यहाँ हर प्रकार की सुविधा शिव भक्तों को मुहैया कराई जाती है। 24 घंटे भोजन की व्यवस्था है। शिविर केवल 1 घंटा मात्र रुकता है साफ सफाई के लिए, वरना 24 घंटे कुछ ना कुछ भोलों की सेवा में यहाँ बनता रहता है। भोजन की व्यवस्था रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भोले यहाँ पर भोजन करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि सभी भोलों को ये पता है, क्योंकि पुराना शिविर है, सभी सिख भक्तों में बहुत ही प्रसिद्ध है ये एक शिविर है। और सभी भोलों को ये भी पता है कि रात्रि में अगर हम पहुँचेंगे जनपद लक्ष्मी नगर तो हमें भोजन कहाँ मिलेगा। तो सभी भोले सोच के चलते हैं कि अगर हमें देर हो गई भोजन करने में तो हमें वहाँ भोजन जरूर मिल जाएगा। तो हम पूरी रात भोलों के लिए भोजन की व्यवस्था इस शिविर में करते हैं, जिससे कोई भी भोला भूखे पेट जनपद लक्ष्मी नगर में कहीं भी विश्राम न करे, उसे भोजन का प्रसाद जरूर मिले। तो पूरी बेहतर व्यवस्था इस शिविर की है और भोलों के अंदर बहुत ही प्रसिद्धि इस शिविर को मिल रही है। ये थे शरद कपूर जी, इनका कहना था कि ये ऐसा शिविर है जिसमें 24 में से 23 घंटे पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो शिव भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ राकेश शर्मा, अभी तक इंडिया। संस्थापक ललित मोहन शर्मा, अपने सहयोगी महामंडलेश्वर संजीव शर्मा, शरद कपूर, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी, बिट्टू सिकेड़ा, उज्जवल पंडित, शैलेंद्र, पूनम चाहल, मिथिलेश गिरी, सुमन प्रजापत, अनीता प्रजापत, उर्मिला आदि के साथ दिन रात शिव भक्तों की सेवा कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं।